नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। बहुत आसान है, बस कंफ्यूज करने के लिए एक शब्द दे दिया ऑर्थो। अब दोस्तों समझ जाइएगा, चाहे ऑर्थोफॉस्फोरिक दें चाहे फॉस्फोरिक दें, एक ही बात है। फॉर्मूला क्या होता है? H3PO4। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसे टूटेगी? बेसिसिटी मतलब नंबर और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। कितने हाइड्रोजन, एसिड का क्या काम है? हाइड्रोजन आयन देना। तो कितने देगी ये जब आयोनाइज होगी? 3H प्लस PO4 3 माइनस, तो 3 हाइड्रोजन दे रही है, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? 3। बहुत अच्छा सवाल है, बस ऑर्थो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। फॉस्फोरिक एसिड का आपको फॉर्मूला मालूम ही है, H3PO4। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज है। ठीक है, बेसिसिटी इसकी हो जाएगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। आइडेंटिफाई द पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड बाय नील बार्टलेट। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। टू प्रिपेयर द फर्स्ट ट्रू केमिकल कंपाउंड ऑफ एन इनर्ट गैस एलिमेंट। इन्होंने फर्स्ट ट्रू केमिकल कंपाउंड इनर्ट गैस का बनाया, जो कि बहुत मुश्किल कार्य है। तो पहले इसका आंसर रख लीजिए, PTF6। इन्होंने PTF6 की मदद से इनर्ट गैस एलिमेंट बनाया। अब क्या इसने पाया था नील बार्टलेट ने? कि PTF6 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मोर स्ट्रॉन्गर देन ऑक्सीजन। तो पहले PTF6 को किससे रिएक्ट कराया? PTF6 को इन्होंने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, क्योंकि ये पाया PTF6 प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड ऑक्सीजन से भी ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा। तो ये हो जाएगा PTF6 माइनस O2 प्लस, ये इंटरमीडिएट बना। इसको इन्होंने किससे रिएक्ट कराया? प्लस जेनॉन से। तो बस PTF6 HCO2 बन गया। PTF6 जेनॉन 2। O2 के बदले क्या आ गया? जेनॉन 2। तो फर्स्ट ट्रू केमिकल कंपाउंड ऑफ एन इनर्ट गैस किसने बनाया? नील बार्टलेट ने। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया? PTF6। क्या बन गया? कंपाउंड का नाम पूछ लें, PTF6Hc2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत आसान है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको मालूम है, एसिड प्लस बेस वाले। द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी द हाईएस्ट। बहुत आसान है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जैसे ही रिएक्ट करेंगे, तो सॉल्ट प्लस वाटर तुरंत बन जाएगा। जैसे ही तुरंत बन जाएगा, तो वो हीट जो रिलीज करेगा, उसी को दोस्तों क्या कहेंगे? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और वो बहुत ज्यादा होगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? NaOH प्लस HCl। ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों बहुत आसान सवाल है, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो NaCl प्लस वाटर बन जाएगा, तो बहुत ज्यादा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिलीज होगी। और मोर द हीट रिलीज मोर स्टेबल विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म। तो हमारा आंसर दोनों जब स्ट्रांग हो जाए तो तुरंत बनेगा और हीट बहुत ज्यादा रिलीज होगी। तो ऑप्शन ए हो गया, दोनों स्ट्रांग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बहुत घुमा के दिया है लेकिन बहुत आसान है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का है, सोल्यूशंस का है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ लगेगा। द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड सोल्यूशन दिया है एंड इज 40 मिलीमीटर Hg एंड सोल्यूशन बी क्या है हमारा? एक सोल्यूशन प्रिपेयर्ड इन ए, जो कि ए में बनाया गया एट द सेम टेम्परेचर एज वेपर प्रेशर 20 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो आप देख सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग हो गई। जैसे ही सोल्यूशन बनेगा रिलेटिव लोअरिंग हो गई। देन व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सोल्यूशन। हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सोल्यूशन बताना है। अब दोस्तों ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जब आप राउल्ट्स लॉ डिराइव करते हैं दोस्तों, तो बीच में एक स्टेप है, उसी से आंसर आ जाएगा। क्या होता है वो स्टेप? P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होता है कि नहीं? अब देखिए दोस्तों, ये वेपर प्रेशर किसका हो गया? सोल्यूशन का हो गया। और ये वेपर प्रेशर सोल्यूशन का है। ये वेपर प्रेशर किसका है? नहीं, P0 किसका है? वेपर प्रेशर सोल्यूशन का है। और PS किसका हो गया? वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का, क्योंकि उसी में तो लोअरिंग हो रही है। तो PS क्या हो जाएगा? एक मिनट दोस्तों, P0 हमारा हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। हाँ, प्योर लिक्विड।
और जब उसको सोल्यूशन बना देते हैं सल्यूट डाल के, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, घट नहीं गया, 20 नहीं हो गया, 40 से दोस्तों कितना हो गया, 40 से दोस्तों हो गया 40 से 20। तो ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। तो व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए, एक्स ए किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। तो पी नॉट दोस्तों कितना है, 40 माइनस 20 अपॉन 40, 20 अपॉन 40, 1 अपॉन 2 या 0.5। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0.5। अब देखिए सवाल बस बीच से ही आपको आंसर निकालना है, मोल फ्रैक्शन इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, 1/2 या 0.5। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत समझ के करिए। क्वेश्चन 40 देखते हैं। फॉर द हाफ सेल रिएक्शन, चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आप समझ गए होंगे। हाफ सेल रिएक्शन है, ज्यादा दिमाग में लगाइए, बस रिएक्शन को पढ़िए। ऑक्सीजन प्लस 2 वाटर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 4 OH माइनस। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ माइनस डेल्टा G नॉट अपॉन Fe नॉट इन द फॉलोइंग। दोस्तों बहुत आसान है, समझ के करिए। हाफ सेल रिएक्शन है, पूरे साल का नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको फॉर्मूला मालूम है, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस N F E नॉट, अगर दोनों स्टैंडर्ड लिए हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, माइनस डेल्टा G अपॉन Fe नॉट। आपको मालूम है N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड या लॉस्ट, ठीक है। तो ये अगर डेल्टा G यहां कर ले और ये माइनस भी नीचे ले आए, माइनस प्लस अपॉन माइनस, माइनस ऊपर ही हो जाएगा, Fe नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर दिया तो ये किसके बराबर हो जाएगा, N के बराबर। और हमको इसकी वैल्यू भी निकालनी है। तो हमने देखा दोस्तों N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन कितने हैं, 4 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बस सिंपल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जरा सा घुमा दिया, सवाल में कोई दम, और इस टाइप के सवाल जरूर आएंगे, ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। N देखिए, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने गेन, 4 है, तो 4 आंसर हो गया।